सेठ लक्ष्मी नारायण बहुत ही बड़े सेठ थे और उनकी प्रसिद्धि भी चारों तरफ फैली हुई थी। उनका जैसा नाम था, सेठ जी के गुण भी वैसे ही थे। सेठ लक्ष्मी नारायण पर माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा थी। धन दौलत का उनके पास अनगिनत खजाना था। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इतना सब कुछ होते हुए भी सेठ लक्ष्मी नारायण में तनिक भी अभिमान नहीं था और वह किसी भी तरह का घमंड नहीं करते थे। सेठ जी का नियम था, किसी भी गरीब व्यक्ति को उन्होंने ना तो आज तक सताया और ना ही किसी के द्वारा सताने दिया। आसपास के सभी गांवों में नहीं बल्कि दूर दूर तक सेठ लक्ष्मी नारायण जी की चर्चा होती थी। सेठ जी हमेशा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा अर्चना करते थे। सेठ जी का जीवन बहुत अच्छी तरह से कट रहा था और सभी लोग सेठ जी का बहुत सम्मान करते थे। सेठ जी के पास 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। धीरे धीरे सेठ जी के बच्चे बड़े हो रहे थे। बड़ा बेटा उदय प्रकाश दिल और स्वभाव से बिल्कुल सेठ जी की मूरत था और छोटा बेटा चैतन्य प्रकाश दिल और दिमाग से सेठ जी के बिल्कुल विपरीत था। एक तरफ सेठ लक्ष्मी नारायण और उनका बड़ा बेटा उदय प्रकाश किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनका छोटा बेटा चैतन्य प्रकाश लोगों को दुखी देखकर अपना सारा समय गुजार देता था और प्रसन्न होता था। किसी ने ठीक ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। छोटे बेटे के आचरण से पिता और बड़े भाई हमेशा दुखी रहा करते थे, क्योंकि उसका आचरण अपने पिता और बड़े भाई से बिल्कुल विपरीत था। छोटे बेटे का सारा दिन अय्याशी में ही बीतता था। सेठ लक्ष्मी नारायण ने अपने बेटे की आदतों से दुखी होकर वहां से जाने की तैयारी कर ली। एक दिन सेठ जी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी धन की देवी लक्ष्मी जी ने सेठ जी को सपने में आकर कहा, सेठ जी, आपका छोटा बेटा मेरा बहुत अनादर कर रहा है, इसलिए अब मुझे यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। सेठ जी ने बहुत अनुरोध किया, उन्होंने विनय किया, बहुत प्रार्थना की। सेठ जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, हे माता, मैं उसे समझा दूंगा, लेकिन आप मेरा घर छोड़कर कहीं ना जाएं। सेठ जी से लक्ष्मी जी ने इतना अवश्य कहा कि मैं तुम्हें 4 महीने का समय देती हूँ। कहते हैं इंसान के कपड़ों को तो बदला जा सकता है, लेकिन इंसान को नहीं। सेठ जी का छोटा बेटा चैतन्य प्रकाश, उसकी आदतें तो दिन पर दिन ज़्यादा खराब होने लगी थीं। सेठ जी ने अपने बेटे को अपने सपने की बात बताई। छोटा बेटा पिता के सपने की बातें सुनकर बौखला गया और बोला, पिताजी, आपको तो ऐसे सपने आते ही रहते हैं। आप मुझे बेकार में परेशान कर रहे हैं। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे 3 माह गुजर गए, लेकिन छोटे बेटे में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा था। उसके पिता ने उसे अपने सपने में क्या बताया था उसको बिल्कुल याद नहीं रहा। उसने उसे एक सामान्य सपने की तरह लिया। चैतन्य प्रकाश की हरकतों में सुधार नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि उसने अब तो अपने बड़े भाई उदय प्रकाश से बदतमीजी करना शुरू कर दिया था। सेठ जी को श्री महालक्ष्मी जी ने फिर से स्वप्न देकर दर्शन देकर कहा, सेठ जी, इन 3 महीनों में तुम्हारे पुत्र में कोई भी सुधार नहीं हुआ। बेचारा सेठ झूठ भी नहीं बोल सकता था। सेठ जी ने कहा, हे माता, उसमें सुधार की कोई आशा भी दिखाई नहीं पड़ रही। तब श्री लक्ष्मी जी बोली, तो सेठ जी, आज से ठीक 1 माह के बाद मैं यहाँ से पलायन करके तुम्हारे पड़ोसी गांव में गरीबदास के यहाँ निवास करूँगी। सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने सपने की बात अपने दोनों बेटों को बताई। यह सुनकर बड़ा बेटा तो बहुत ही विचलित हो गया, परंतु छोटे बेटे चैतन्य प्रकाश को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने एक लकड़ी के कारीगर बढ़ई को बुलाया। सेठ जी के पास मोटी मोटी लकड़ी की बहुत सी कड़ी रखी हुई थी। चैतन्य ने सारी कड़ियों के सिरे खोखले बनवाए। भाई और पिता की निगरानी में उसने अपनी सारी दौलत उन कड़ियों के सिरों में भर दी। दौलत भरी कड़ियों से मकान की छत बनवा दी। फिर अपने पिता और अपने भाई से पूछा, पिताजी, अब आप बताओ, लक्ष्मी जी यहाँ से कैसे निकलेंगी। चैतन्य की इस गंदी हरकत से बड़े भाई को कुछ राहत मिली, लेकिन सेठ जी बहुत उदास हो गए। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीतने वाला था। समय की गति से अनजान दोनों भाई तो भूल ही गए कि लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे, सेठ लक्ष्मी नारायण जी की हालत चिंताजनक होने लगी। सेठ जी बड़े हैरान और परेशान थे। आखिर वह दिन भी आ गया। दोपहर तक सब कुछ सामान्य था। दोपहर ढलते ढलते बादल उमड़ने लगे। तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई।
बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे बारिश ने विकराल रूप ले लिया। नहर नालों में उफान आ गया। पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया। सभी मकान कच्चे थे सो ढह गए। बाढ़ ने विकराल रूप ले रखा था। इसी बाढ़ में सेठ जी का क्या बहुत लोगों की बर्बादी हो गई। ना जाने कितने घर बेघर हो गए। कहते हैं ना, एक का तप ना जाने कितने लोगों का भला कर देता है। ठीक उसी तरह किसी एक व्यक्ति की गलती का खामियाजा ना जाने कितने बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ता है। अब सब कुछ तबाह हो गया। चैतन्य और उसका बड़ा भाई तो दोनों अनजान रहे। सेठ जी को लक्ष्मी जी के द्वारा दिया गया सपना रह रह कर याद आ रहा था। इस आपदा से उबरने के लिए सेठ जी ने बहुत प्रयास किया। सेठ जी अपने दोनों बेटों का मनोबल बनाने के लिए उन्हें समझाते। कहते, क्या हुआ बेटा, मैं क्या इस धन दौलत को साथ लाया था या तुम दोनों साथ लाए थे? यह सब इन दोनों हाथों से मैंने पैदा किया था और फिर से कर लेंगे। लेकिन बेटा, केवल एक बात ध्यान रखना, और वह है एक अच्छी नीयत और अच्छा व्यवहार। अगर इंसान के पास यह दोनों हैं तो उसे कभी कोई कमी नहीं रहेगी। सब अपने पास अपने आप वापस लौट के आ जाता है। इस धन दौलत को कौन साथ लेकर जाएगा और कौन साथ लेकर आता है? एक अच्छी बात यह हुई कि सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी अच्छे समय में कर दी थी और वह दूसरे घर की हो गई थी। सो उसने अपने परिवार से बात करके अपने भाइयों की मदद करने की सोची और अपने भाइयों को भरोसा दिलाया कि वह अपने ससुराल वालों से बात करके उनकी थोड़ी बहुत मदद अवश्य करेगी। सेठ जी ने अपने दोनों बेटों को समझाया, देखो बेटा, आज तुम्हारी बहन अपने ससुराल से तुम्हारी मदद करना चाहती है। अगर चाहो तो तुम उससे मदद ले सकते हो, लेकिन रिश्तों में खटास ना आ पाए। लेन देन साफ रहना चाहिए। अगर किसी से लेन देन करो तो अपना व्यवहार बनाने से ही सब कुछ ठीक चलता है। सेठ लक्ष्मी नारायण ने अपने दोनों बेटों को नसीहत दी और उन्हें खूब समझा दिया। जब सब कुछ सामान्य हुआ तब सेठ जी ने अपने सपने की सच्चाई जानने की सोची। अभी 10 दिन ही निकले थे कि सेठ जी ने सेठानी से कहकर खाना बनवाया। कुछ खाना खाया और कुछ रास्ते के लिए रखकर निकल पड़े अपने सपने की सच्चाई खोज में। जाते हुए सेठ जी ने अपनी धर्मपत्नी को अच्छे से समझा दिया कि वह अपने बेटों को केवल यही कहे कि उसके पिताजी कहीं घूमने गए हैं। सेठ जी अपने पड़ोसी गांव, जो कि सपने में माता लक्ष्मी जी ने बताया था, वहां पहुंचे और खोजते खोजते गरीबदास जी के घर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सेठ जी ने देखा गरीबदास के घर वही कड़ी रखी हुई थी तो उन्हें विश्वास हो गया। सेठ जी ने गरीबदास को अपने पास बुलाया और कहा, अरे भाई, अब तो आप बहुत बड़े अमीर बन गए हो। बेचारा गरीबदास तो कुछ जानता ही नहीं था। गरीबदास ने आश्चर्य से कहा, आप यह कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी? गरीबदास गरीब अवश्य था, लेकिन वह पूरी तरह ईमानदार था। बेईमानी तो करना वह जानता ही नहीं था। मेहनती किसान था। थोड़ी खेती बटाई पर लेकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसके पास रहने के नाम पर एक झोपड़ी ही थी। गरीबदास कहने लगा, सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर मैं अमीर होता तो अपना एक घर तो बना ही लेता। सेठ ने कहा, ऐसी बातें मत करो गरीबदास। माता लक्ष्मी अब आपके ऊपर मेहरबान है। लाओ, एक कुल्हाड़ी लेकर आओ। गरीबदास कुल्हाड़ी लेकर आया। सेठ ने गरीबदास से कहा, यह कड़ी कहाँ से खरीदी? गरीबदास बोले, आप यह क्या कह रहे हो सेठ जी? यह तो अभी कुछ दिन पहले बाढ़ में बहकर आ गई है। मैंने इसे निकाल लिया। सेठ ने कहा, चलो मान लेता हूँ, और कुल्हाड़ी अपने हाथ में ले ली। क्योंकि सेठ जी तो सारी सच्चाई जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे पूरी बात नहीं बताई और गरीबदास से कुल्हाड़ी लेकर एक कड़ी के सिरे को फाड़ने लगी। गरीबदास कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं सेठ जी? गरीबदास बोला, लाइए सेठ जी, यह मैं कर दूं। सेठ जी से कुल्हाड़ी लेकर गरीबदास उस कड़ी के सिरे को फाड़ने लगा। सेठ जी के कहे के अनुसार एक कड़ी के सिरे पर जैसे ही गरीबदास ने कुल्हाड़ी चलाई, उसमें से असली मोहरें अशरफियाँ निकलने लगीं। गरीबदास के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तो बस देखता ही रह गया। तब सेठ जी ने गरीबदास को बताया, गरीबदास, चिंता मत करो, यह सब कुछ अब तुम्हारा ही है। गरीबदास ने सेठ से पूछा, सेठ जी, यह तो सब आपका है ना? सेठ ने कहा, गरीबदास, नहीं, अब यह मेरा नहीं, अब तो बस यह तुम्हारा ही है। गरीबदास बोला, नहीं सेठ जी, कहीं ऐसा नहीं होता और मैं ऐसा नहीं कर सकता। सेठ जी ने कहा, नहीं भाई गरीबदास, लक्ष्मी जी तुम्हारे पास खुशी खुशी आई हैं। इन्हें संभालो, मगर अपने व्यवहार और ईमानदारी को हमेशा बनाए रखना। लक्ष्मी जी हमेशा किसी की नहीं होती। यह तो अपनी इच्छा से प्रवास करती हैं। जहाँ उनका मन करता है, जहाँ उनको अच्छा लगता है, वहीं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। माता लक्ष्मी जी को खुश रखने के लिए ध्यान रखना कि अपने आचरण में ईमानदारी और दयालुता बनाए रखना, बस इतना ही काफ़ी है।
इतना सब बताकर सेठ लक्ष्मी नारायण शाम को होने से पहले अपने घर पहुंचकर अपने दोनों बेटों को लक्ष्मी जी के सपने की सच्चाई बताते हैं और उनकी कृपा के बारे में भी बताते हैं। अब इतना सब कुछ घटने के बाद सेठ जी के लड़कों को थोड़ी बहुत बातें समझ में आने लगी। उन्हें सेठ जी की बातें समझ में आई, उनकी बहन ने उनकी मदद कर दी थी। अब दोनों भाई धीरे धीरे फिर से अपने कारोबार को जमाने की कोशिश करने लगे और मेहनत करने लगे। छोटे भाई ने भी अपने सारे बुरे व्यसन, सारे बुरे व्यवहार छोड़ दिए और धीरे धीरे उन्होंने अपने बहन से जो मदद ली थी, सबसे पहले दोनों भाइयों ने निश्चय लिया कि वह अपनी बहन का कर्जा चुकाएंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। अब दोनों भाई ईमानदारी से रहते और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते। धीरे धीरे उनका काम फिर से चलने लगा। सबसे पहले उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके घर में जो भी मेहमान या रिश्तेदार आएगा, उसका मान सम्मान अवश्य करेंगे। उन्हें कभी भी दुखी करके इस घर से विदा नहीं करेंगे। बहन बेटी की इज्जत सबसे पहले करेंगे और अपनी बहन का दिल तो कभी नहीं दुखाएंगे, क्योंकि बहन ने तो ऐसे समय में उनकी मदद की थी जब उनके पास कुछ नहीं था। अब सेठ जी के संस्कार बेटों को समझ में आने लगे थे और उनका कारोबार चल निकला। उन्होंने फिर से अपना काम जमा लिया और धीरे धीरे करके अपनी बहन का कर्जा उतार दिया। बहन मायके आती तो दोनों भाई उसकी खूब इज्जत करते, आप भगत करते। उन्होंने अपनी पत्नियों को भी नसीहत दे रखी थी, कभी भी उनकी बहन के साथ कोई बुरा सलूक ना करे, नहीं तो माता लक्ष्मी फिर से रुष्ट हो जाएगी। क्योंकि वह साक्षात देख चुके थे कि उनके गलत व्यवहार के कारण उन्होंने कितना कुछ झेला है। धीरे धीरे माता लक्ष्मी जी की दया दृष्टि फिर से उन पर होने लगी और एक दिन माता लक्ष्मी फिर से उनके घर वापस आ गई। अब माता लक्ष्मी उनके घर फिर से आकर बैठ गई थी। सेठ जी के बेटे सेठ जी की दी हुई नसीहत को मानते हुए अपने दिन सुखपूर्वक बिताने लगे। दोस्तों, ईमानदारी से कमाया हुआ धन अवश्य ही बरकत करता है। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और घर आए हुए मेहमान की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। आपके अच्छे व्यवहार से ही माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोगों को अच्छे तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं।